दोस्ती के ऊपर कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ। दोस्ती किसे कहते हैं और दोस्ती है क्या दुनिया में, दोस्ती का महत्व क्या है, दोस्ती किस तरीक़ा से बनाई जाती है और किस तरीक़ा से निभाई जाती है। एक स्कूल की बात थी, बचपन से लेकर के वो 12th तक साथ साथ पढ़ी, 2 लड़कियाँ थी। उन लड़कियों की ऊंच नीच ऐसी थी कि वो एक पैसे वाली थी, एक मीडियम परिवार से थी। दोनों मतलब दिमाग से स्मार्ट थी, सुंदरता में भी थी और दिमाग से भी स्मार्ट थी। तो भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट दी थी। वे दोनों एक दूसरे की इतने समीप, इतनी क्लोज रहती थी जैसे कोई बहन हो। दोनों एक दूसरे की इतने क्लोजिंग में रहती थी। एक समय ऐसा आया, 8वीं क्लास तक वो साथ साथ पढ़ी। 8वीं क्लास के बाद जो मीडियम परिवार से लड़की थी वो बिछड़ गई। उसमें एक गलती हुई थी, इस बात पर विशेष गौर करना। उसमें एक गलती हुई थी कि वो किसी बच्चे से दोस्ती कर बैठी। उसी समय वो लड़के के साथ में अपने माँ बापों से लड़ बिगड़ के, झगड़ के और वो शादी कर गई। शादी करने के बाद में वो उसके साथ चली। अब माँ बापों की नज़र में तो ये ना कि वो अपने आप में संतुष्ट रह रही है, जैसे कि कहीं भी उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया, नाराज हो गई। माँ बापों की भी कोई गलती नहीं है। तो बेटी बेटा गलती करते हैं तो उनकी गलतियों को माँ बाप क्या करें, उनकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। मारेंगे काटेंगे तो उनके दोष हो जाते हैं, उनका भी तो पाप लगता है। तो उस पाप का भोगना उस बेटी को ही पड़ेगा। अब देख लो वो समय आ रहा है उनका, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तो इसी को ध्यान रखें और लास्ट में तो होगा। तो सभी लोग इसे विशेष तरीक़ा से ध्यान दे रहे हैं। अब वो लड़की अपने साथ चली जाती है, उसके साथ रहने के बाद में अच्छा जो घर मकान जो भी था उसके पास, मीडियम जो भी रहने सहने का था, उसको एक लत लग जाती है। उसके जो हस्बैंड बना दारू, जुआ, जीते जी उसने सारा जो कुछ था घर में बेचने लगा, वो सारा नुकसान करने लग गया। अपने आप में वो इस तरीक़ा से और बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, 2 बच्चे हो गए उस पर लड़की का। अब वो क्या होता है जीवन में, बड़ा दुख का सामना करने लगे। अब वो जाए तो ना इधर की ना इधर, और उसे परेशान करता था, पीटता था, कमा के पैसा लो, मुझे पैसा दे। अब बच्चों को पाले या उसकी पूर्ति करे दारू की, होना क्या है उसके साथ में। अब देखो वो कैसे अपने आप से बात कर रही है, कैसे वो ढूंढ रही है। अब जो सड़कों पर आप लोगों ने देखा होगा, सड़क जो साफ करने वाले होते हैं उनको एक वर्दी सी मिलती है लाल सी, और उसे वो पहन करके उसे सड़क को नगर निगम में और उनमें काम करने लगे, झाड़ू लगाने लगे। और कुछ प्लास्टिक के और उनके जो मिलते थे उनको ऐसी बोतल वगैरह वगैरह कबाड़ी वाली जैसी चीज़ें उनको इकट्ठा करके लेके आते थे। उनको भी अलग लेके आती थी, उसकी तरह उसको जो नगर में क्या आती थी उसे अपने पति को देती थी, पी दारू जो भी पीना है। उससे अपने बच्चों का राशन देती थी, जो आने वाला पैसा है उससे बच्चों को पढ़ाने देती थी, जो महीने का। अपना जीवन बड़ा कठिनाइयों से जूझ रही थी। हमारे के ड्रेस पहन तो लगी थी, अपने आप में सुंदर और थी, उसको भगवान ने एक अलग से काया दी थी। उसे दुनिया निहारती थी, दुनिया बुरी नज़र से देखती थी। भगवान उसे देख देख करके क्या करे, अब किस किस से मुँह छुपाए। अपनी नज़र लगा के इस तरीक़ा से दुपट्टा को बांध के पूरे शरीर बदन को ढक के जाती थी। एक तो गरीब, दूसरे नंबर दुनिया की नीयत गरीब बुरी थी, उसको जानबूझ करके बड़ा दुखों का पालन करना पड़ा। जो उसकी 8 क्लास की जो पहली फ्रेंड थी वो एक कंपनी में अच्छी इंजीनियर हो गई। उसके पिता भी बहुत अच्छे रईस थे पहले से। वो उस जगह पर जा रही थी, वो उस जगह पर झाड़ रही थी, उस जगह पर मुलाकात का एक इत्तेफाक था। वो अपने आप को ये भूल गई कि मैं मतलब एक स्वीपर हूँ, कि मैं एक झाड़ू वाली हूँ, कि मैं एक गरीब हूँ। उसने जाके अपनी फ्रेंड के पीछे से जाके जेट ढूंढी, और तुम कैसी हो, फलाना ढिकने वाली, मुझे छोड़ तो सही, मुझे देखनी तो देख, कौन है तू, कि मैं। उसके पापा ने आके उससे जबरदस्ती छुड़ाया, मेरी बेटी से चिपट गई है, तुम गंदी हो, तुम ये हो, और कितने नीचे बाके काम करने वाले हो तुम, हमारी बेटी इंजीनियर है, हमारी ये है, हमारी सोसाइटी की नहीं हो, तुम्हारी कल्चर की नहीं हो, तुम ये हुआ। उनको उल्टा सीधा पापा ने पीछे से सुना। तो उनकी बेटी बोली, पापा रुको रुको, कि मुझे कुछ जाने पहचाने से नजर लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फलानी, उन्होंने नाम लिया उसका, कविता
हाँ मेकअप कर नीचे क्या कर रखा है, बड़ा अजीब लगा उसको, अपने आप को भूल गया कि ऐसे बात। उसने पूरी कहानी फिर दोहरा, मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि तू तो बहुत पढ़ने में प्रॉपर थी, तो तुझे क्या कर लिया, फिर तू मुझे कक्षा 8 के बाद मिली क्यों नहीं, कहाँ क्या कर लिया तू कि ऐसे बात है। तो उसको बहन भी बोल दिया, फ्रेंड भी बोल दिया, दोस्त भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया उसने पूरी हालात अपने बताने के बाद में। तब वो फ्रेंड के पैसे वाली थी, उससे गले भर के मिली जे, मैं अब तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पहले भी नहीं छोड़ना चाहती थी और आज भी नहीं छोड़ना चाहती है। तब उसके पापा से बोले कि पापा हटाओ मत, कि बेटा तेरा इतना दिल बड़ा हो तो कचरा क्या करेगा, मुझे क्या पता थी कि तुम पहले से दोनों दोस्त थे, आज भी दोस्त हो, जब उससे गलती हो गई तो माफ कर दो, मैं तेरी हालात के हिसाब से तुझसे दूर कर रहा हूँ, तू हालात के अनुसार नहीं, तू तो अपनों से भी ज़्यादा करीब निकली हमारे। तो उसने बाप ने बाप का फर्ज निभाया, सहेली ने बहन का फर्ज निभाया, भाई का फर्ज निभाया, माँ का फर्ज निभाया। उसे उस कंपनी में बढ़िया में जॉब दिलाई, जॉब दिलाने के बाद में उसके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, उसके लिए क्वार्टर भी दिलवाया, सब कुछ दिलवाया, और एक सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा जगह पर वो बैठा दी कि अब तू अपना जीवन यापन कर ले, मगर अब गलती मत करना, नहीं करनी है। तो मैं उन बेटियों से और उन बेटों से, दोनों पक्षों में ही गलती होती है, एक पक्ष में नहीं। ऐसे जीवन से खिलवाड़ ना हो, और अच्छे दोस्त होते हैं, चाहे वो अमीरी में हो चाहे गरीब में हो, अच्छे होते हैं। तो मित्रता नामक पाठ है ना, जो मित्र सही मिल जाए तो औषधि की जगह पे काम करता है, तो जब औषधि की जगह पे काम कर रहे थे वो फ्रेंड से। तो मैं उन माँ बापों को, उन बेटी बेटाओं को सूचित करना चाहता हूँ इस तरीक़ा से, सब लोग आप लोग अपने आप में ऐसे अपने पंखों को विशेष दिल और दिमाग में रखें, कहीं भी गलती ना करें। अभी से समझना है हमको, अभी से काम कर लें, अभी से हमको आगे बढ़ना है, अभी से ये छोटी मोटी उलझनों में नहीं उलझना है, अपने आप को संभालना है। ये जीवन बहुत बड़ा है, एक दिन का शौक मौज का जीवन नहीं है कि आज चलो पिज़्ज़ा और मतलब खाया में छोले भटूरे और अच्छी चाउमीन वगैरह अच्छे फास्ट फूड जो भी खा के एक दिन पेट भर के दूसरे दिन नहीं खाना पड़ता, डेली खाना पड़ता है। जैसे हमको भूख लगती है ना पेट को खाने के लिए, ऐसे जीवन जीने के लिए भूख होनी चाहिए, ऐसे जीवन को समझना चाहिए, ऐसे जीवन को संभालना चाहिए। हमें अपने बेटी बेटाओं पर इस तरह से फोकस करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं है, उनकी दिशा निर्देश बनाने बचपन से। तो मैं इस तरीके के जो आपके पॉइंट हैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, जो फ्रेंड्स लेवल पर, दोस्ती लेवल पर, फैमिली लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर ये पॉइंट हैं आपके, इनको विशेष तरीक़ा से अपने दिल और दिमाग में रखें। और ये फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को भी बताएं। हमको ऐसे नाटक और वो देखने के लिए जो मिलते हैं सीरियल, उनके साथ में फैमिली के साथ में बैठ के देख रहे हैं, उनको भी समझें क्या फैमिली में कुछ अड़चने आती है तो किस तरीक़ा से संभालें। ये परिवार के तत्व। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।